मैं हम अपनी बात कर रहे, आम हाँ, बंदे की बिल्कुल। बात कर रहे, राइट? जब वो डिप्रेशन को डिफाइन करने बैठता है ना, ही फॉरगेट्स वन मेन थिंग कि डिप्रेशन एक हमेशा स्पेक्ट्रम लाइन पे डिफाइन किया जाता है, जो जिसका कट ऑफ पॉइंट बड़ा वेरी करता है इन रियलिटी, राइट? उसका कट ऑफ बिल्कुल। पॉइंट नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि बिलो 40 ऑन इस मूड स्पेक्ट्रम डिप्रेशन है, इट माइट नॉट बी फॉर सम अदर पीपल्स। तो हमेशा इस चीज को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, जो लोग करते नहीं है। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, एक तो है लोगों का एक्नॉलेज करना, एक है अपना एक्नॉलेज करना। ये भी बड़ा जरूरी है। देखिए, मैं आपके लिए एक बंदा उठाने लगा, लेकिन उसने आना नहीं है, उसने मुनाफे की कहना है। आ जाओ इत्मीनान यार, कुछ भी नहीं होता, इधर आराम से बात हो रही है। You're more than welcome to talk about mental health issues in population. हाँ यार, कभी कभी तो हम कभी किसी और मूड में होते हैं। आ तो जाओ, अदनान फना कर दो हमें। कोई कोई पुराने गिले शिकवे मिटा देते हैं, आ जाओ। नहीं, अगले दिन आया रहा है, कोई इशू नहीं, अगले दिन आराम से लगा रहा है, गपशप लगाते हैं। नहीं, मेरा उसके साथ एक बड़ा डिफरेंट किस्म का ना शिकवा रहता है। अच्छा जी। राइट राइट राइट, मैं उसे एक आंख नहीं पाता। अदनान यार, अदनान दी करेक्टर है कसम। अस्सलाम वालेकुम। ओ ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। हमें एक पटरी पे डाल के ट्रस इस्लाम भाई गाड़ी रोजा लेके खुल निकल गया गए ना, side। उनका रोजा खुल रहा था ना यहाँ पे, यूके में रोजा अच्छा खुल अच्छा रहा अच्छा अच्छा, घर में भी रोजा ओ अच्छा, मुझे तारीफ तारीफ है, ठीक हो गया, अब समझ लगी है मुझे। यार खाया नहीं जाता मुझसे इफ्तार में, पता नहीं क्यों। किसी से भी नहीं खाया जाता भाई। पता है वो मेरे अब्बू जब जिंदा होते थे ना, तो वो हमेशा सालन के साथ रोटी एक खजूर से वो खोलते थे और मुझे कहता है खाओ बेटा, और हम शुरू हो जाते थे। और उसके बाद फिर खाना सिगर भाई जो है ना, ये पकोड़े समोसे ये नहीं खाए जाते मुझसे। मिल्क शेक और पता नहीं क्या क्या ला के रख देते हैं। भाईजान, कभी आपको मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ। अक्सर आपने देखा, लोग जब शादियों की दावत आती है तो शादी पे जाने से पहले पूरा दिन नाश्ता भी हल्का सा करके सोच गए यार शादी से जाना है, शादी से जाना है, तो मैं उठे भी जाके तो खाना ना तो शादी पे खाया नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने अपना जो भूखा रह के ना मैदा कर लिया था श्रिंक। मेरे भाई, खाना नाश्ता कर लो तुन के, उसके बाद शादी पे जाओ। मैं कहता हूँ मेहमान कहेगा और जरा होस्ट हो कहेगा भैन खीर ही कर छड़ी तुसी। नहीं ते रोटी खा के बंदा शादी ते जा सकदा, टेंशन ना लो इस गल दी। बंदे नु बट होना चाहिए। बट होना चाहिए ना। तो बट होना चाहिए बंदा। Do you know why I'm telling? Sorry, मैं टोक रहा हूँ। I mean, can I give a little bit of full information? नहीं है, to be very honest, because we're still trying to figure this out, okay? But I have some insight on this in this, right? खाने पे खाने पे, right? People doesn't know this ओ secret, भाई। भाईजान, बट बैठे हैं जट बैठे हैं इधर सामा भाई, इधर खाने की खत्म हो जाती है, साइंस मुक जाती है। नहीं, सुने तो सही ना रहा। या वो पाए लाहौर वाले क्या कहते हैं उसको, पाए वाले जो है वो वाला, फज्जे वाले। हाँ वो काम नहीं करते फज्जे दे तो पाए। आपकी साइंस, हाँ उसकी आपकी साइंस काम नहीं करेगी अब यहाँ पे, वो भी काम। ऐसो सैसी हो जाएगा काम में थे। नहीं, आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, राइट? इट्स प्रूवन, इट्स इन ह्यूमंस टू, ओके? आप एक रोटी खाते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाउ मच यू ईट, हाँ जी, हाँ जी। बस हाउ मेनी वक्फे नहीं है, वक्फे से वक्फे बाउट्स बाउट्स, राइट? जी जी। तो इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, राइट? लेकिन एक जो मजेदार चीज है वो ये है, लेट्स से सिगर भाई आप रोटी खाते हैं हाँ जी। अभी, ठीक है, और आप भूल जाते हैं कि आपने रोटी खाई है। हाँ जी। डजंट मैटर आपने कितना ठूसा है पेट में, हाँ ओके? आपके सामने 10 मिनट बाद रोटी लेकर आएंगे, आप दोबारा उतना ही ठूसेंगे। समहाउ अगर मैं आपको बुला दूं कि आपने पहले रोटी खाई, आपके पेट में वो रोटी मौजूद है,
हाँ but you will eat it again. हाँ ऐसे ही। There is something called memories of food. Brain processes. और अगर आपको आप पता है पिछले सबसे food ज्यादा इसमें सबसे कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जिसको क्या कहना चाहिए, जिसकी मेमोरी सबसे कम है? मतलब आप सबसे जल्दी आपको लगेगा मैंने ये फूड खाई ही नहीं है, कुछ भी नहीं मैंने खाया, बताएं क्या चीज है? च्युइंग गम। कोक। मीठा कोक। कोक कोक ट्राई कर देते। सबसे कम मेमोरी कोक की है, यही सबसे बड़ी इसकी तबाही की वजह है, कोक जो है। और मुझे काले पानी से ना पेट में दर्द होता है, मैं काला पानी पीते नहीं हूँ। वाह वाह भाईजान नहीं, पिछले very जन्म से true. काले पानी की सजा तो नहीं सी तनु? नहीं मैं सही बता रहा हूँ, मैं स्प्राइट पी सकता हूँ, मैं पेप्सी ये कोक शोक ये नहीं पी सकता। या सिगरेट नहीं, में मैं पीता हूँ, मुझे मतलब मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल है मेरे ख्याल से। साइकोलॉजिकल है क्या पता नहीं, पर एप्पल जूस पीऊँ ना, एप्पल जूस हाँ। उससे भी मुझे दर्द होता है, उससे इतना शदीद दर्द होता है मुझे, उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। चलो जी, ना पिया करो भाई मेरे ऐसे। ये Fanta is ladies cold drink. Oh my God, who just spoke? और नहीं फैंटा 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 फांटा की क्या बात है जी, फांटा तो मिरिंडा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪਾ ਛੜੀਏ। क्या बात है, क्या बात। Ladies cold drink है। Oh no. जिगर भाई आपसे एक इल्मी सवाल है। मैंने वो ना रिसर्च कंपस जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा। है जी क्या कह रहे? रिसर्च कंपस नहीं है वो जो डॉक्टर साहब है हमारे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो एक जगह पे कह रहे थे, ब्रॉड पे कह रहे थे, और काफ़ी अच्छी उनकी रिसर्च है, मुझे अच्छे लगते हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। तो वो कह रहे थे कि 20 मिनट तक अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते रहे ना तो आपका फिर माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है 21st मिनट पे। 20 मिनट तक पढ़ते रहे तो माइंड, यार ये ट्रस्ट भाई इसके कंसंट्रेशन लेवल्स होते हैं, मतलब ये बड़ी नेमत है कोई शख्स जो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सके, ये बड़ी नेमत होती है। कुछ लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन मैं जो तो है पढ़ नहीं 0 होता है। सकता, मैं तो दो सफ़े नहीं पढ़ सकता भाईजान। हाँ बंदे की हट जाती, कंसंट्रेशन हट जाती है। मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे सुना लो जितना मर्जी, पूरा दिन 12 घंटे कोई चीज़ सुनानी है, सुना मैं सुन लूंगा। सेम सेम मुझे सेम। सुन के याद होती है भाई, मुझे पढ़ के याद नहीं जी होती। हर बंदे की अपनी ये होती है। हर बंदे की डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने हर बंदा डिफरेंट रखा है भाई। मेरा मैक्सिमम 30 मिनट्स होता है और वो हर चीज़ पे होता है। मतलब अगर मैं मूवी भी देख रही हूँ ना तो हाफ एन आवर के बाद मैं बंद करती हूँ, आई डू समथिंग एल्स, फिर मैं बाद में देखती हूँ। मैं नहीं देख रही थी। तो मेरा completely different है। मैं एक चीज़ बैक वक्त देख ही नहीं सकता। I have to be doing multiple things. मैं अगर कुछ देख रहा हूँ तो मैं फ़ोन पे लाजमी कुछ देख रहा हूँ। 2 चीज़ें इकट्ठे देखूंगा। I just can't stand doing one thing. I just can't stand. I cannot do it. नहीं वो ठीक है, वो मेरे साथ भी यही होता है। अब देखो जितनी मैं उस टाइम आपको इल्म की बातें बता रहा हूँ, साथ में रेजिडेंट गेम इविल खेल के, रहा हूँ। गेम खेल रहा हूँ। हाँ साथ में रेजिडेंट इविल खेल रहे हैं। I just know your pauses, सीकर भाई। मुझे आपके हाँ। pauses से पता चल जाता है जब आप पॉज लेते हो। ओह मेरे खुदाया। यार अदनान यार इतना डर यार, आ जाओ यार ऊपर सलाम दुआ कर ले, रमजान मुबारक की ले लो। वो अदनान जा तो चुका है। चलता है, वो तो सबके साथ चल रहा है इस तरह। ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਦਨਾਨ ਯਾਰ- ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ No, I ਠੰਡਾ feel guilty. I हाँ। feel guilty. नहीं सही कह रहे आप। नहीं सही कह रहे आप। अच्छा सीकर भाई, मैं ना फिल्म देखता भी कम हूँ, फिल्म सुनता ज़्यादा हूँ। फिल्म सुनता मूवी ज्यादा होती है ना, कोई प्रोग्राम होता वाह। है, मैं होती है ना कोई प्रोग्राम होता वाह। है, मैं
नॉस्टैल्जिया भी रियल है भाई, डिप्रेशन की तरह। जहां मैंने उसामा भाई हफ्ता भी गुजारा ना किसी जगह पे, कहीं पे हफ्ता भी गुजारा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर मैं रहा हूँ किसी सिटी में, मैंने ट्रैवल किया है, वो अगर कहीं मुझे नजर आ जाए या कुछ, लो भाई मैं तो वो अजीब सा हो जाता हूँ। राइट। मेरा नॉस्टैल्जिया और बड़ा मसला है, हालांकि आम लोगों के लिए मैटर नहीं करता होता। कहीं की मेरी बैड मेमोरी नहीं है, मेरी सब अच्छी मेमोरीज है। मतलब कि अगर कहीं पर होता ना बंदा बैड मेमोरीज हो भी, तो मेरे लिए वो मेमोरी अच्छी है। Like I know what you're really saying. It's very true. आपका दिल ही नहीं करता है, right? When you see, like क्या वो दिन था यार। हाँ, I wanna उसको भी relive it. I wanna लो यार। relive it. हाँ, सही बात है। ये अभी भी टिकट करेक्टर होना कराता हूँ। चाहिए यार, करेक्टर टिकट कराता हूँ। चाहिए यार, करेक्टर की चीज। मरु Right. मरु 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 सड़ू, ये होना चाहिए बंदे को। जीकर भाई आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो मेमोरीज का ये ना प्रॉब्लम मेरे साथ होता था, इसके लिए ना एक ब्रेन थेरेपी होती है स्पेशली। उससे क्या होता है जब आप उन जगहों को देख रहे होते हो ना, लाइक इन माय केस बैड मेमोरीज थी, ठीक है, आपके केस में तो आप कह रहे हो कि गुड मेमोरीज है, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को देख रहे होते हो ना, जब आपकी मेमोरी आती है, उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिससे आप अपने दिमाग को उस चीज़ से निकाल के दूसरी तरफ खुद ज़बरदस्ती लेके जाते हो। और जब से मैंने वो सीखा है ना कि मैं अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, कि मैं एक मेमोरी अगर आई है ना बैड मेमोरी, तो मैं इंस्टेंटली उसको फॉरगेट कर सकती हूँ एंड आई कैन रिप्लेस इट विद अ हैप्पी मेमोरी। जबरदस्त। तो वो एक एक्सरसाइज होता है, सीखिएगा, कमाल की है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज को, वो अलग बात है। नहीं, वो अलग बात है, इफ यू एंजॉय इट अच्छी बात है, लेकिन मतलब आई लव गोइंग टू प्लेसेस दैट आई हैव लिव्ड बिफोर, या मैंने अगर कहीं की है, मतलब कोई ऐसी जगह, या अगर जिस तरह मैंने हिस्ट्री को, ये बाकी भाई जानते, मैंने मतलब बड़ी डिटेल में कई चीजें मैंने ना पढ़ी है हिस्ट्री की ना, तो वो जब यूरोप में जाता हूँ तो अब आपको एक चीज आप पढ़ चुके हुए हो, आपको उसकी एक वो पढ़ के फिर मूवीज में वो एक फील आपको ना डिफरेंट होती है, फिर उस जगह पे जाके उसको फील करना, मेरे में ये कीड़ा बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो इस वो फिर नॉस्टैल्जिया, फिर जहाँ मैं रहा हूँ, फिर वो माइंड के ऊपर चलना, वो चीजें सारी की सारी, वो फिर मेरा बड़ा वो। मेरा माशाल्लाह ऐसा है कि मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं ना, हंसती रहती हो, कभी रोती भी हो, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ मैं रोती भी हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना अलग किस्म की विल पावर दी है। मैं बड़ी वियर्ड भी हूँ और मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग भी हूँ, और मैं मैक्सिमम ना 2 हफ्ते के लिए मैं गिर सकती हूँ, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो सब लोग डिप्रेशन में चले गए, होल फैमिली, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं 2 वीक्स के बाद फाइन थी और सबके चेहरे पे ना एक क्वेश्चन मार्क था कि हाउ। हाँ, तो और ये भी बल्कि जजमेंटल हो जाते हैं लोग के, लो जी। हाँ, बहुत जजमेंटल हुए थे ना कि इसको शायद वालिद से प्यार ही नहीं है, और इवन घर वाले बहन भाई भी आपको जज करने लगते हैं, विच इज़ सो सैड, क्योंकि वो आपको बेस्ट जानते हैं। आप मतलब यू वुड बिलीव कि वो आपको बेस्ट जानते होंगे ना, लेकिन वो नहीं जानते आपको। तो क्योंकि अभी भी कुछ मेरी बहनें हैं, वो अभी भी डिप्रेशन में है, और वो कहती हैं कि हमें वालिद साहब अभी भी बहुत याद आते हैं, वो रो पड़ती है, बट आई एम फाइन। तो वो कहती हैं कि ये कोल्ड हार्टेड है ना, मैं कहती हूँ नहीं, इट्स जस्ट कि मे बी मैंने वो सीखा है बिकॉज आई हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस, आई डोंट नो। जाहिद भाई कैसे हैं आप? अच्छा, ये 2 अब जाहिद भाई आ गए, मोहम्मद जाहिद हो गए, मोहम्मद जमील। अच्छा, ये जमील नाम है इनका। अच्छा जमील भाई कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है समा भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी ज्वाइन किया है, मगर जो सिस्टर की साड़ी इल्मी गुफ्तगू दे उत्ते तुसी की वजह से कर रही।
ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। नहीं, जो सिस्टर कह रही है दुख तो होता है माँ बाप का भी, यार नहीं है तो जिनके चले जाते हैं उनको दुख है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है ना, जो इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये वो लोग फील करते हैं जो बैठे हुए हैं यूरोप में, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। ਇੱਥੇ नहीं होता डिप्रेशन एंजाइटी, इधर भाई सारा आदी हो जाते हैं लोग मेरे भाई, यहाँ पे आदी हैं लोग। ये चीज़ें, इन चीज़ों को लोग सीरियस लेते ही नहीं हैं। सबसे रिजिलियंट कौम है बाकी पाकिस्तान है इस मामले में, सही कह रहे हो आप ठीक है ये तो यहाँ छोटे पे मोटे पता है क्या कहा जाता है भाई, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह है मीरा दी बीमारियां ने, आम बंदे दा की काम है ना बीमारियां दे नाल। और सर जी होता उनको भी है, लेकिन पता नहीं होता क्या हो रहा है। पता नहीं चलता। बात पता क्या है, यहाँ पे जिसको डिप्रेशन होता है ना, नहीं अगर जिन करते डिप्रेशन होता है उस्मान ना, भाई, नहीं रहत भाई आप इसको सेकंड कीजिएगा, हाँ। यहाँ पे जिसको डिप्रेशन होता है ना वो पकड़ के चर्च पीना शुरू कर देता है, नहीं यहाँ पे ये नहीं मामला आता है। हाँ, शायद पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है कि अच्छा ये डिप्रेशन बताऊं, क्या है। एक बात बताऊं ममदन भाई, यूके में ना चरस देते हैं पीने के लिए, पर वो डिफरेंट है, CBD कहते हैं उसको, ठीक है। वो देते हैं जिनको एंग्जाइटी होती है उनको वो देते हैं, पफ मारा कर जाके। नहीं, उसमें से निकला होता है उस्मान भाई, वो क्या बात कर रहे हैं। CBD इज नॉट वीट। CBD नहीं, में कोई वो वो क्या- स्ट्रेंग्थ और वो पोटेंसी होती ही नहीं है। CBD का तो ऑयल भी मिलता है ना। ये पता नहीं क्या, या चरस चुरस की बातें करें, मुझे तो नहीं पता क्या होता नहीं उसमें होती है, अच्छा सीकर भाई, वो देते हैं, नहीं ये रियलिटी है सर। है। नहीं सीकर भाई एक और चीज, एक वीडियो देखने को मिली है हाँ जी, हाँ कि जी। जब वो अफगानिस्तान के अंदर बता इनका वो जो जिसको कहते हो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत हुसैन से भी ज्यादा शहादत अच्छी है, हाँ जी, हाँ जी। वो एक वीडियो देख रहा, उसमें लिखा हुआ है बोझ जात जो ना मिर्जा साहब के, तो वो कहता जी अफगानिस्तान में जब उनको बेदर्दी से मारा गया ना, उसके बाद अफगानिस्तान का राह ही कख नहीं, तबाह हो गया, बादशाह खत्म हो गई, ये हो गई, लड़ा किसी पीछे। अच्छा ये ना ये इतना मतलब ये वैसे तो हैं ही जाहिल, अल्लाह इनको हिदायत दे, बल्कि अक्ल भी दे इनको, अल्लाह शऊर भी दे। ये अफ़गानिस्तान की तारीख़ उठा के देख लेना तो इनको पता चले कि आज जो अफ़गानिस्तान के हालात है ना, जिस दौर में आज अफ़गानिस्तान है, 1000 गुना बेहतर है आज से तकरीबन 300-400 साल या 500 साल से। अफ़गानिस्तान की इन्होंने तारीख़ ही नहीं पढ़ी हुई खोतों ने। हाँ जी। और मज़े की बात है इनका अपना खुलिया कि खुदा हर नफ्स की सज़ा उसे देता है। जब लोग कहते हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पे कोई और इंसान था, तो वो कहते हैं ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब है कि एक इंसान ने चलो एक गुनाह कर दिया, उस बंदे की जान ले ली, तो उसकी सज़ा के नाम है हर बच्चा भुगतेगा, मासूम लोग भुगतेंगे। कमान। अच्छा सीकर भाई, इसके ऊपर कभी करें मेरा ख्याल है ये अफ़गानिस्तान के ऊपर कभी करें बात। यहाँ पे अफ़गानिस्तान दुनिया का वो वाहिद ख़ित्ता है कि जितने बड़े बड़े आप जितनी बड़ी बड़ी जंगें और जितने बड़े बड़े नाम आप देखेंगे ना, तारी कबाइल से लेके तारिक बिन ज़ियाद तक, हर बंदा जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से गुजरा है। बिल्कुल। नादिर शाह दुरानी ले ले, सारा नादिर शाह दुरानी ले ले, जो मर्जी ले ले, सारे के सारे वही से। और जितनी खून रेजी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे हुई है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं हुई। बिल्कुल। इवन ये आप वर्ल्ड वार भी ले लेना तो उसमें भी इतने लोग नहीं मरे हुए जितने इस तारीख़ में अफ़गानिस्तान की तारीख़ में कत्ल गारत हुई है। और ये कहते हैं जी अफ़गानिस्तान का राह कख नहीं। ओ पागल दो पुत्रों, अफ़गानिस्तान ने जितनी तरक्की की हुई है ना, तुम लोग सोच नहीं सकते। मैं गारंटी से कहता हूँ इनमें से किसी एक ने अफ़गानिस्तान नहीं देखा। मैंने अफ़गानिस्तान देखा है, जलालाबाद, कंधार, ये 2 मेन शहर जो हैं ये मैंने देखे हैं अफ़गानिस्तान के। वहाँ तक मतलब मैंने तुरखम बॉर्डर से लेके जलालाबाद और कंधार तक का सफ़र किया है अफ़गानिस्तान में, अंदर अफ़गानिस्तान के। इनको लाइव देखा ही कुछ नहीं हुआ। लाइव से इनको ड्रॉप किया जावे, ये हमें पकड़वाएंगे यार। जाहिद भाई नहीं जी जी करो करो करो। मैं बता रहा हूँ जब ये नेटो आई है ना अफ़गानिस्तान में,
हाँ जी। तो उसके बाद आपको पता होगा कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था मुशर्रफ दौर में, पता है आपको? ये सर, पेट्रोल जो नेटो का जितना जाता रहा, ये पेट्रोल जितना नेटो को सप्लाई हाँ जाती जी, थी ना हाँ जी, सारी हाँ जी, पाकिस्तान वो से तो जाती मुझे थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तुरखम से। हाँ हाँ तो हमारा कैरिज का काम है, मैं अफ़गानिस्तान तक गया हूँ, जलालाबाद कंधार तक मैं गया हूँ खुद। वाह, जियोस जियोस। और ये बैक टू सिकर भाई। अफ़गानिस्तान की हमें बताते हैं। सिकर भाई, गाड़ी डाली जाए पटरी पे, जो हमारी गाड़ी दरअसल इस्लाम मैंने उतरवाई थी। तास सलाम में खुद म्यूट लगा के बैठ गया, देखो यार, दादा करो। जुल्म कर रहे हैं, नमाज पढ़ोगे, चले छोड़ते हैं नमाज हाँ पढ़ हाँ, रहे चलो कोई नहीं, माफ कर देते हैं। माफ किया रे, ट्रस्ट इस्लाम तेरे को माफ किया रे। सिकर भाई, जी जी। दो चीजें हैं। मेरा दिल है आतम को दोबारा खोला जाए, क्योंकि मैं उस वक्त सोया पड़ा हुआ था जब आपने वो वालोर चनों वाली बात की थी। वो बड़ा गहरा मजबूत है। खोल लेते हैं आतम को, आतम को खोल। आतम किधर जा सकता है हमसे दूर? आपने फिर चने दम करने हैं? नहीं, चने नहीं, मैंने फूके मारे थे यूं सीकर भाई के माउस पे, वो चला को नहीं, तो चने तो रहने दे फिर। हम इतने वेले नहीं है कि हम क्या कोई तो उन चनों का कौन सा कोई असर हुआ था? वो आपकी फूकों की तरह रह गई थी। अच्छा, मजे की बात बताओ सीकर भाई, कितनी जी। बड़ी भंड मारी हुई है, ईमानदारी से बताओ। एक भंड बताऊं मैं आपको, जी जी। गौर से सुनिएगा, ये मेरे ज़हन में बात फंसी पड़ी हुई काफी अरसे से। चनों का जिक्र जब इन्होंने किया ना, मेरे साहब के बेटे ने, बशीरुद्दीन साहब ने, उन्होंने क्या, मेरे वालिद साहब को शौक था कि वो हर ख्वाब को पूरा करते थे ताकि वो हकीकत में पूरा हो जाए। यही लिखा था ना? जो ख्वाब आता है उसको हकीकत पे करके पूरा करने की ट्राई करते। क्यों करते थे? ताकि वो ख्वाब वाकई में यानी कि अच्छा हाँ। हो और पूरा आगे भी पूरा हो, राइट? लेकिन जब बात मुबारक अहमद की आई थी, तो उन्होंने पूरा किस वजह से किया था? ताकि हकीकत में पूरा ना हो, हकीकत में पूरा ना हो। अच्छा, ये चने दम करने वाला ख्वाब जो है ना, ये हकीम नूरुद्दीन साहब की बीवी को आया था। राइट, उनको मुझे पता है, उनको मिर्जा साहब को भी नहीं आया था। उन्होंने कहा दसो नसो हकीम साहब, दसो जाके। सूरह फील पढ़ के। अच्छा, किसी दिन सीरत मेहदी ना खोले यार, बड़ा अरसा ही हो गया सीरत मेहदी पड़े हुए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। तारीख़ अहमदियत किसी ने पढ़ी है? नहीं। अच्छा उसामा भाई, कभी आपके पास है, मतलब बड़ा लंबा टॉपिक है यार तारीख़ अहमदियत जो है ना, अगर आपके पास टाइम हो ना कभी, तारीख़ अहमदियत पढ़ें आप। कितनी बड़ी बुक है? कितने पेजों की है? पेजेस नहीं है, जिल्दें हैं भैया। खैर, और उसमें है क्या है तारीख़ अहमदियत में? तारीख़ अहमदियत में टोटल तारीख़ है जमात कादियान की, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब से लेके दोस्त मोहम्मद शाहिद साहब ने 1947 और 1984 में जो कुछ हुआ यहाँ तक, मतलब सारा कुछ लिखा हुआ। और क्या ये लिखी किसने है? ये दोस्त मोहम्मद शाहिद ने लिखी है। ये जमात अहमदियत से इनका ताल्लुक है? जी, दोस्त मोहम्मद शाहिद साहब बड़े आला उहदों पे रहे हैं जमात में, और असम्बली में भी मिर्ज़ा नासिर साहब के साथ जो है वो वहाँ पे गए थे। ठीक हो गया। तो बाकी अगर आपने शुगल मेला लगाना है तो सीरत मेहदी पढ़ें। सीरतुल मेहदी भी अजीब व गरीब किस्म की रिवायात, ऐसी रिवायात हैं कि बंदा हंस के पागल हो जाता है। तो अगर अजीबो गरीब है तो ये ख़त्म क्यों नहीं कर देते? राइट, क्यों रखा हुआ क्यों है? अगर उससे साख की हद तक होती है तो। अच्छा, ये सवाल मैंने एक बार किया था उसामा भाई, पता क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ना जब किताबें प्रिंट होती थी ना,
तो आपको पता है इस बात का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ब्रिटिश दौर में किताब जब कोई भी प्रिंट होती थी तो उसका एक नुस्खा जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए लिया जाता था। ओके। जो भी किताब प्रिंट होती थी उसका एक नुस्खा ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता था। तो ये किताबें जितनी भी प्रिंट हुई हैं ना पहले, इनके सब के नुस्खे जो हैं वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में सेव थे। तो उन्होंने एक बार छाप दी, छप के वो चली गई, वहाँ पे सेव हो गई। उसके बाद फिर इनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि उसको उस मेमोरीज वो जो थी उनको डिलीट कर देते। ठीक हो गया। सीके भाई को लगाई डिबेट, अगर बैठे हुए कोई डिबेट ही सुन ले। आपको एक शुगल सुनाते हैं यार। शुगल ये एक जमाते अहमदिया के एक मेंबर का जवाब है ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी में तो दोस्तों फिर वंस एंड फॉर ऑल एक दफा ही सुनाऊंगा, ये सुने जरा शुगल। अब कौन कौन मौजूद है? मैं आपके साथ साथ होता, आपको पता है। चिमड़ा हुआ आपके साथ। ये समझो जैसे मैं फुरकान को ढूंढ रहा था ना, ऐसे ही इसको मैं ढूंढा था और ये शुगल हुआ था। मैं फिर आ गया वापस। दस भाई आपके लिए शुगल सुने। जिंदगी बेकार गुजरी है तो वो गुजरी है तो वो क्यों नहीं शातमियत के बस अब इस पॉइंट को छोड़ देना, मैंने पॉइंट पीछे कर दिया है, अब आप जवाब दे अपना। तो जी। अगर हजरत मिर्जा साहब जो हैं वो अपने मिशन में नाकाम है और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं लाई और बुराइयां वैसी की वैसी हैं तो नामात भी लगे। तो बात यह है कि बेशक रसूलुल्लाह की बासत से एक बरकत तो आजी अल्लाह ताला अन्हु बन गए और बेहतरीन लोग बन गए और खुदा की राह में कुर्बानियां करने वाले बन गए। उसकी बुनियाद खुदा के नबूवत की कसौटी तो कुरान ने बताया ना। चलें आप चलें। नहीं वो आप का दावा किया था नबी, लेकिन उसको फर्ज नहीं था, लेकिन जरूर अपना काम। जाहिद भाई शाह जी ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, देखियो जरा शुगल चेक करो। कि जो था तो आप तो लोग करते थे। अबू जहल कौन था? ईसाई बना हुआ था या यहूदी था? वो ना ईसाई था ना यहूदी था, दीन इब्राहिम पे चलने वाले थे क्योंकि रसूलुल्लाह का खानदान था। आप बता दें कि रसूलुल्लाह का क्या दीन था? सुन लेना, सुन ले मैं आपको बताता हूँ। तो हज फर्ज हुआ ना, हज फर्ज हो गया। चले तो कुछ नया लेके आए कि ना लेके आए? नहीं उससे फर्क क्या पड़ा है इंसान? बताता हूँ सोचला। अच्छा आपकी जिंदगी में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि इंसान की जिंदगी में पड़ता है। डोंट बी सरकास्टिक। मैं बताता हूँ, मैं बताता मेरे पे तो हाजी आपने बंद कर दी तो मेरी जिंदगी पे फर्क ठीक तो आप है, कोई मसला नहीं। अच्छा बात सुन ले, इंसान की जिंदगी पे तो उसके बहुत असरात है ना इज्तिमाई। नहीं आप फिर सीधी सीधी बात करें ना। डोंट बी सरकास्टिक। नहीं, आई एम नॉट सरकास्टिक मिस्टर बोम्बास्टिक। Allow me to do some humor, you know. Allow me to complete my point. आप पढ़ने देंगे तो होगा ना। अच्छा चले बात तो करने देना, अभी मैंने जवाब शुरू किया है। सुने मुझे तो आप कहते हैं अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि कुरान जो है वो तो पूरे बनीनो इंसान के लिए नाज़िल हुआ। उनको छोड़े, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, कितनी नमाजें थी पिछली उम्मतों पे? ये जो मेराज का वाकया वो तो हज़रत मूसा कह रहे थे कि 40 थी, उसे कम कराओ। अच्छा हमारे पे कितनी फर्ज हुई? पहले इतनी होती थी? 5 पहले होती थी इतनी? 5 जो है मैं वो तो कह रहा हूँ कि शायद 40 थी उनके ऊपर फर्ज। हमारे पे कितनी है जी? बता दिया जी 5। तो नया ही हुआ ना। अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इबादत तो खुदा की करनी थी ना। 5 ठीक दफा है, करो या 40 दफा करो तो फिर कमी हो गई ना। बात ये नहीं। अच्छा चले, हुआ तो नया ना, नई शरीयत आ गई ना। नहीं बेहतरी की तरफ गए कि फिर गलती की तरफ गए? आप बताएं आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अभी कम हो गया जी अपना। अगर आप नंबर ऑफ नमाजों को डिक्रीज होने से जी दीन की कोई बेहतरी तो ना हुई। तो फिर आप कितनी पढ़ते हैं? यहूदियों वाली पढ़ते हैं नमाज?
मुझे तो आप छोड़े ना, आप कौन सी पढ़ते हैं, ईसाइयों वाली पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, क्योंकि मेरे नजदीक तो यही बेहतरीन दीन है जो बिला, मैं तो उसमें ये नहीं कहता कि ये कमी हो गई या पेशी हो गई या इसकी वजह से। काम कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं जी। आप शायद वो नहीं, अच्छा आप हो कितनी पढ़ते हैं सुबह से? मैं काम शाम तो आप नहीं करते होंगे, नमाज ही पढ़ते होंगे पूरा दिन, 50 जाए। मैं तो पढ़ते नमाज होंगे। पढ़ते नहीं जी, मुझे तो नमाज पढ़ने की इजाजत ही आपने नहीं दी। नहीं, घर के अंदर भी नहीं है क्या? मतलब आपको कहीं क्या भी होगा मसला? नहीं है जी, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, नमाज का नाम भी नहीं ले सकता। कसम खाए आप पाकिस्तान में होते? बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़े, मैं कसम कुसम नहीं खाता। आप मुझे बताएं कि मुझे इजाजत है नमाज है नमाज की इजाजत आपको? मस्जिद को तो मैं इबादत गाह कहता हूँ। हाँ, तो नमाज पढ़, अच्छा आप नहीं पढ़ी नमाज आज आपने? मैंने पढ़ी है नमाज। तो फिर आप तो कह रहे मुझे इजाजत नहीं है, फिर कैसे पढ़ ली? चोरी करते हैं? बात करेंगे। I mean, you have, do you have any, I mean, argument? नहीं, आपने चोरी नमाज पढ़ी छुप के? ये देखो, तुम अभी sarcastic हो रहे हो। I think I'm gonna finish here. नहीं, देखें ऐसे तो नहीं ना, देखें, ओहो, अभी नमाज पे नहीं भाग जाए।